हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं BHU MSc बॉटनी सॉल्व क्वेश्चन पेपर 2020 पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन है टारगेट बोर्ड इफेक्ट इज कॉज्ड बाय। तो इसके ऑप्शन है क्लूटोट्राइकम, पायरोक्लेरिया, अल्टरनेरिया और हेलमिंथोस्पोरियम। तो इसका करेक्ट आंसर है अल्टरनेरिया। इसमें क्या होता है, अर्ली सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो जो अल्टरनेरिया का जो सिम्टम्स रहते हैं वो लीफ में राउंड शेप में एक कॉन्सेंट्रिक रिंग बनाते हैं, ठीक है, और ये टारगेट बोर्ड इफेक्ट कॉज करते हैं। और पायरोक्लेरिया जो है वो राइस ब्लास्ट डिसीज कॉज करता है। और बात करें हेलमिंथोस्पोरियम की, तो ये ब्राउन स्पॉट ऑन राइस, ठीक है, इसको बंगाल फेमाइन भी कहा गया है। और क्लेटोट्राइकम ये तो आप जानते ही हैं, मोस्टली रेड रॉट ऑफ शुगर केन कॉज करता है। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बुक इज रिटन बाय। तो ये हमारे बॉटनिस्ट हैं तख्ताजन, हचिंगसन, बेंथम एंड हूपर और एंगलर एंड पेंटल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है हचिंगसन। इन्होंने ही द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बुक लिखा था, ठीक है। और तख्ताजन ने सिस्टम ऑफ फाइलोजेनी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट लिखा था। बेंथम ने जेनर प्लांटरम बुक लिखा था, ठीक है। और एंगलर पेंटल ने डी नेचुरल लाइकेन ये सब लिखा था, ठीक है। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो एल्गी विदाउट पायरनॉइड बट हैविंग ल्यूकोसिन ग्रेन्यूल्स एज रिजर्व फूड बिलोंग टू। तो जो स्टोरेज फूड है इन एल्गी में से किसका रिजर्व फूड है ल्यूकोसिन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो जेंथोफाइसिस का करेक्ट आंसर है, ठीक है। और क्लोरोफाइसी में स्टार्च होता है और फियोफाइसी में लेमरिन, ठीक है। और रोडोफाइसी में क्लोरीन स्टार्च। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। द कोप्रोफ्लोस फंजाई इनहिबिट। तो कोप्रोफ्लोस मतलब होता है फंगाई ग्रो ऑन डंग, मतलब डंग मतलब ये काऊ का डंग होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है डंग सबस्ट्रेटम। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम नीच इज क्रिएटेड टू। जो कॉन्सेप्ट दिया गया था एन डायमेंशनल, वो किसको द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है हचिंगसन। चलिए देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिनेप्टेनोमल कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विथ। इसमें चार ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंटरचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे होता है प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटिन स्टेज में, ठीक है। ये म्यूसिस फर्स्ट में होता है और इसको डिस्कवर किसने किया था, मोसेस एंड पाउसेट ने, ठीक है। चलिए देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन। मैनोजाइक्लिक वुड रिफर टू। तो इसका करेक्ट आंसर है लूस एंड सॉफ्ट, ठीक है। मैनोजाइक्लिक वुड कौन से होते हैं, साइकस, ठीक है, जो कि नॉन कमर्शियल होते हैं। उसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो है नॉन कॉम्पैक्ट लार्ज विथ मोर और लेस जाइलम, ठीक है। और पिक्नोजाइक्लिक वुड वो होते हैं जो कॉम्पैक्ट होते हैं, मोर जाइलम और ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है। और इनका टिम्बर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे पहले के ज़माने में रेलवेज़ के जो पटरी होते थे उनमें ये पाइनस की ही लकड़ी को बिछाया जाता है रेलवे के ट्रैक पे, ठीक है। अब नहीं होता बट। चलिए एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर सोलनेसी। तो इसमें हमें देखना है इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो परसिस्टेंस ये सेपलिटी का करेक्शन, और पराइटल प्रेजेंटेशन, कार्पेल 2 और ओब्लिक ओवरी। तो इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है पराइटल प्रेजेंटेशन, क्योंकि जो सोलनेसी है उसमें एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की।
बोर्डेक्स मिक्सचर इज मतलब बोर्डेक्स मिक्सचर डिस्कवर्ड बाय, तो बोर्डेक्स मिक्सचर किसने डिस्कवर किया था? मिलाडेट ने। ये फंगिसाइड होता है, ठीक है। और इसका जो कंपोजिशन है वो है कॉपर सल्फेट और सेल्फ लाइम, सॉरी ये लाइक लिखा गया है, लाइम होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। तो मोर देन 2 फ्लैजेला आर प्रेजेंट ऑन शार्मर ऑफ, तो इसमें 4 ऑप्शन हैं जिसमें से मोस्टली बाइफ्लैजिलेटेड हैं, बट ओरोगोनियम जो है वो है मल्टीफ्लैजिलेटेड, ठीक है। ये सभी कैरा, वोलवॉक्स और क्लेमाइडोनास क्लोरोफाइसी में आता है, ठीक है। ये भी आता है बट इसके केस में मल्टीफ्लैजिलेटेड कंडीशन होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। तो इन 2 स्पीसीज पॉपुलेशन व्हेन बोथ पॉपुलेशन बेनिफिटेड, तो उसको क्या कहेंगे? जब दोनों स्पीसीज बेनिफिटेड होंगे तो, ठीक है, तो इसे कहेंगे हमें प्रोटोकॉर्पोरेशन, ठीक है। देख लेते हैं प्रोटोकॉर्पोरेशन क्या होता है। ये बर्ड और कैटल के बीच में होता है, और बर्ड और क्रोकोडाइल हो गया, ठीक है, दोनों को फ़ायदा होगा। और एमेंसिलिजन में एक को नुकसान होगा, दूसरे को फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन देख लीजिए आप। कमेंसिलिजन में एक को फ़ायदा होगा, एक को कुछ नहीं होगा, फ़ायदा ना नॉर बेनिफिटेड नॉर हार्म, ठीक है। तो इफिफाइट्स में होता है ये। और म्यूचुअलिज्म में सिम्बायोटिक एसोसिएशन के थ्रू होता है, ठीक है। तो बट ये ऑब्लिगेटरी होते हैं लाइकन में, ठीक है। फंजाई और एल्गी के एसोसिएशन से लाइकन बनता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल आर, तो प्रोडक्ट जो कि केल्विन साइकिल का है वो है हमारा ट्रायोस फॉस्फेट, ठीक है। चलिए बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। तो मोनोसोमिक इन डिप्लॉयड फॉर ऑल इट्स क्रोमोसोम इज नोन एज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जीमेस, ठीक है। जीमेस को कहते हैं मैज, ठीक है, मक्का जिसे आप हिंदी में मक्का कहते हैं। और धतूरा में ट्राइसोमिक कंडीशन होता है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं 14th क्वेश्चन की। तो एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल इज फाउंड इन स्टेम ऑफ, तो एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ड्रेसिना, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, सबका मैंने डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ठीक है, किसमें कौन सा प्लांट आएगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं 15th क्वेश्चन की। द मेन सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक SO2 इज, तो जो SO2 रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में वो सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होता है? तो सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल कंबक्शन के द्वारा होता है, ठीक है। बाकी से अलग अलग होता है, कम होता होगा, ठीक है, बट फॉसिल फ्यूल के कंबक्शन से बहुत ही ज़्यादा होता है। चलिए बात करते हैं 16th क्वेश्चन की। तो व्हाट इज़ करेक्ट फॉर मार्सिला, ये है हमारा टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जाइलम लाइस्कैटर्ड, बाकी हेट्रोस्पोरस नहीं होगा, ये होमोस्पोरस होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 17th क्वेश्चन की। बल्बस अपेंडेजेस आर फाउंड ऑन द क्लेस्टोथीसियम, ठीक है। तो ये फाइलेक्टिनियम होता है, ठीक है। बाकी रिसाइफी, नीरोस्पोरा, इन सब में अलग होता है। जो फ्रूटिंग बॉडी होता है वो
स्कोमासिटीज में होते हैं एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। चलिए बात करते हैं 18th क्वेश्चन की। जीन whose produce are constantly need for cellular activity are known as, तो इसको कहेंगे हाउसकीपिंग जीन, ठीक है। तो हाउसकीपिंग जीन के बारे में आप देख लीजिए। जीन जो होते हैं मेंटेनेंस ऑफ बेसिक सेलुलर फंक्शन इन सेल ऑर्गेनिजम्स में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल है यूबिक्टिन, एक्टिन, ये सब, ठीक है। चलिए बात करते हैं 19th क्वेश्चन की। तो फेनेरोफाइट्स आर द डोमिनेंट कंपोनेंट ऑफ वेजिटेशन इन, तो फेनेरोफाइट्स डोमिनेंट कहाँ होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कंडीशन ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्लाइमेट में होते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 20वां क्वेश्चन की, ठीक है। Selective absorption and storage of great variety of molecules inside living cell, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। ये सभी टर्म डिफरेंट अपना मीनिंग शो करते हैं, ठीक है। तो बायो एक्यूमुलेशन का मीनिंग ये होता है पॉल्यूटेंट और टॉक्सिक सब्सटेंस इन फूड चेन, ठीक है। और बायोमैग्निफिकेशन का अलग डेफिनेशन होता है, ठीक है। ये ट्रॉफिक लेवल पे हायर कंसंट्रेशन ट्रॉफिक लेवल से इंक्रीज करता जाता है, जो हायर ट्रॉफिक लेवल पे सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है, जैसे डीईटी हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, ठीक है। यूट्रोफिकेशन तो अभी सब जानते हैं, इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से होता है। चलिए बात करते हैं 21वां क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ लाइट इज अब्जॉर्ब बाय फाइकोइरेथ्रिन, फाइकोइरेथ्रिन है वो लाइट को कौन सी वेवलेंथ में अब्जॉर्ब करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 540 nm, ठीक है। 540 nm, ठीक है। बाकी जो फाइकोसाइनिन है वो 460 से 660 nm तक वेवलेंथ में एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और क्लोरोफिल ए 400 nm से 450 nm, क्लोरोफिल बी 450 से 500 nm, ठीक है। चलिए बात करते हैं 22वां क्वेश्चन की। तो द लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन इन डीएनए अचीव्ड बाय न्यूक्लियोसोम सबस्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन इज, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 7-fold, ठीक है। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। चलिए बात करते हैं 23वां क्वेश्चन की। द फैमिली एस्ट्रेसी डिफर फ्रॉम सोलनेसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, तो जो एस्ट्रेसी है वो सोलनेसी से कैसे डिफर है, किस बेस पे, ठीक है। तो एपिपेटलस, स्टामेन, यूनिलोकुलर ओवरी, बाइकार्पलरी गैनोसियम, गेमोपेटलस, कोरोला, तो गेमोपेटलस तो दोनों में होगा, ठीक है, क्योंकि गेमोपेटली में आता है। बाइकार्पलरी इसमें भी कह सकते हैं सिमिलर है, बट जो यूनिलोकुलर ओवरी है वो दोनों को डिफर करता है, ठीक है। तो एस्ट्रेसी में यूनिलोकुलर कंडीशन होता है, बेसल प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 24वां क्वेश्चन की। तो सेलुलोस इज, इसमें बताना है सेलुलोस क्या है, ठीक है। ब्रांच, अनब्रांच, कौन सा लिंक होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, अनब्रांच चेन विथ बीटा 1 बॉन्ड, ठीक है। चलिए बात करते हैं 25वां क्वेश्चन की। 25th क्वेश्चन, सुसाइड बैग ऑफ सेल, ये हमारा क्वेश्चन है। सुसाइड बैग ऑफ सेल, तो लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइड बैग ऑफ सेल, ठीक है।
चलिए बात करते हैं 26th क्वेश्चन की। विच ब्रायोफाइट वेयर यूज एक्सटेंसिवली फॉर ड्रेसिंग वुंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में कौन सी ब्रायोफाइट को वुंड मतलब घाव को ट्रीट करने के लिए किया गया था। ठीक है, यूज़ तो स्पैगनम को यूज़ किया गया था। ठीक है, बाकी सब देख लीजिए अलग अलग किसी और भी जो ब्रायोफाइट्स उनको भी यूज़ किया गया था बाद में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं 27th क्वेश्चन की। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, तो ये तो सभी पढ़ चुके हैं 12th लेवल से, अभी भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो है पायरुवेट। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 28th क्वेश्चन। माइन्यूट apparatus कनेक्टिंग एडजेसेंट सेल आर नोन एज, ये तो 12th लेवल का क्वेश्चन, ये तो सभी जानते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, चलिए देखते हैं 29th क्वेश्चन। कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल इज फाउंड इन द स्टेम ऑफ, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्टली बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्टेंथस में पाया जाता है कॉर्टिकुलर वेस्कुलर बंडल। ठीक है, चलिए बात करते हैं 13th क्वेश्चन की। द नॉन मोटाइल मेल गेमेट्स इन रोडोफाइसी इज कॉल्ड स्पर्मेटियम। ठीक है, इसमें रोडोफाइसी में फ्लैजिला जो है कि एब्सेंट होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इन ग्रेजिंग फूड चेन एनर्जी पास थ्रू, तो जो ग्रेजिंग फूड चेन है उसमें कितने ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी पास होता है। ठीक है, तो इसमें कितने ट्रॉफिक लेवल होते हैं, 3 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूम इन एक्सेस ऑफ रेस्पिरेटरी यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेजरमेंट इन द इकोसिस्टम इज टर्म्ड एज, तो इसको कहेंगे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनने के बाद, ठीक है, कंज्यूम किया जाता है अनदर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, तो उसके बाद जो एनर्जी बचता है उसी को हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच वन इज हेलोफाइटिक एल्गी। ठीक है, तो डेनालिया को हेलोफाइटिक एल्गी कहा जाता है। ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है। ठीक है, जिसे हेलोफाइटिक एल्गी कहा जाता है। बाकी जो नॉस्टॉक है, वाउचीरिया है, स्पाइरोगैरा है, ये सब एक्वेटिक हैं। ठीक है, वाउचीरिया टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, सॉरी, टेरेस्ट्रियल है वाउचीरिया, बाकी स्पाइरोगैरा, नॉस्टॉक ये एक्वेटिक हैं। चलिए बात करते हैं 34th क्वेश्चन की। विच पुट्स फॉरवर्ड द व्यू दैट अ प्लांट कम्युनिटी बिहेव एज सुपर ऑर्गेनिजम्स, तो सुपर ऑर्गेनिजम्स किसी कौन कहा था, तो ये क्लीमेंस ने कहा था। ठीक है, चलिए बात करते हैं 35वां क्वेश्चन की। तो रिटॉर्ट सेल आर फाउंड इन, रिटॉर्ट सेल किस में पाए जाते हैं, स्पैगनम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका जो फंक्शन होता है वो वाटर को रिटेन करने का काम करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 36th क्वेश्चन की। क्या है आंसर, ऑयल रिजर्व फूड मटेरियल इज फाउंड इन, तो ये ऑयल जो है कि रिजर्व फूड है जेंथोफाइसी में। ठीक है, एल्गी में। चलिए बात करते हैं 37th क्वेश्चन की। तो प्रोग्रेसिव इंक्रीज ऑफ टॉक्सिक केमिकल इन सक्सेसिव
हायर लेवल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, तो इसको कहेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं 38th क्वेश्चन की। तो बात करें तो व्हेन स्पोरेंजिया इन्फेंट डेवलप फ्रॉम सिंगल इनिशियल सेल स्कल, तो इस कंडीशन को कहेंगे हम लेप्टोस्पोरेंजिएट। जब एक स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट एक सिंगल इनिशियल सेल से होता है तो इस कंडीशन को कहेंगे लेप्टोस्पोरेंजिएट। और यूस्पोरेंजिएट कंडीशन मोर देन वन इनिशियल सेल से होगा तो यूस्पोरेंजिएट कहेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की। तो स्पीसीज ऑकरेंस रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल एरिया इज कॉल्ड, तो इस कंडीशन को कहेंगे हम इंडेमिक। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन सेलुलर रेस्पिरेशन, तो करेक्ट जो सीरीज है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस होगा, सिट्रिक साइकिल होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा। ठीक है।